अभी तक लॉन्च नहीं किए थे। तो ये ऐसा ब्रांड है जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एक साथ अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। आई गेस आप लोगों को मेरी वीडियो नजर आ रही है? ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आती है फेस कैटेगरी। फेस कैटेगरी, फेस कैटेगरी में क्या प्रोडक्ट लगाना है, कब लगाना है, कितनी क्वांटिटी में लगाना है और उसका क्या बेनिफिट है। जो सबसे पहला प्रोडक्ट लगता है मेकअप का वो लगता है प्राइमर। प्राइमर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रकार से दिखता है प्राइमर। ये सिलिकॉन बेस है, बहुत कम क्वांटिटीज की यूज होती है, 1 से 2 पंप यूज किया जाता है इसको पूरे फेस पे लगाने के लिए। और इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है ये आपकी स्किन में एक स्मूथ लेयर बना देता है और स्मूथ लेयर की वजह से आपके जितने भी ओपन पोर्स होते हैं, ये जितने भी आपके ओपन पोर्स यानी कि खुले रोम छिद्र होते हैं, उन सब को ये कवर कर देता है, ब्लर कर देता है, धुंधला कर देता है, जिस कारण आपके वो ओपन पोर्स दिखाई नहीं देते। दूसरी चीज, जिनकी ऑयली स्किन होती है, ऑयली स्किन में सबसे ज्यादा कंसर्न क्या आता है? ऑयल दिखाई देता है, ऑयल की शाइन दिखाई देती है। हर किसी को ऑयल की शाइन दिखना नहीं पसंद होता। उस कंडीशन में जब आप प्राइमर लगाते हैं तो वो ऑयल की शाइन जो है वो कवर हो जाती है। एक्सेस ऑयल जो है वो आपके मेकअप पे नहीं दिखाई देता और आपका मेकअप मैटिफाई रहता है। तीसरी चीज, जब आप प्राइमर लगाते हैं तो आपका फेस बहुत स्मूथ हो जाता है और जब आप उसके ऊपर और मेकअप प्रोडक्ट्स लगाएंगे उनकी ब्लेंडिंग यानी कि उन्हें लगाना बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ और लास्ट थिंग, आप जब भी प्राइमर लगाएंगे, प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा। मतलब कि जब प्राइमर के बाद आप जितने भी प्रोडक्ट्स लगाएंगे वो प्रोडक्ट सब लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, देर तक टिके रहेंगे। प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसके बाद सेकंड प्रोडक्ट आता है हमारी स्ट्रोब क्रीम। ठीक है, स्ट्रोब क्रीम कुछ ऐसी दिखती है, इस प्रकार से आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही है। ठीक है, स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम का काम क्या होता है? स्ट्रोब क्रीम आपके मेकअप में आपकी स्किन में ग्लो, नेचुरल शाइन देती है। अब चलिए, ऑयली स्किन में तो शाइन होती है, ठीक है, ड्राई स्किन में और कॉम्बिनेशन में थोड़ी शाइन की कमी होती है। अब ऐसे में कैसे शाइन दूं? मेरी स्किन ड्राई है पर मुझे ऑयल जैसी शाइन पसंद है, तब मैं क्या करूंगी? मुझे नेचुरल ग्लो चाहिए, मुझे नेचुरल शाइन चाहिए, तब मैं प्राइमर के बाद स्ट्रोब क्रीम लगाऊंगी। स्ट्रोब क्रीम केवल एक पंप ली जाएगी और पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करके हल्के हाथ से ब्लेंड कर देंगी। इससे क्या होगा? आपकी स्किन में, आपके मेकअप में ग्लो आ जाएगा, शाइन आ जाएगी। ठीक है, और स्ट्रोब क्रीम में 3 शेड आते हैं, पिंक, सिल्वर एंड गोल्डन। आप स्ट्रोब क्रीम प्राइमर के ऊपर भी लगा सकते हैं और यदि आपको मेकअप नहीं करना, आपको लगता है कि अभी मेरे को कहीं जाना नहीं है, अभी मेकअप का मन नहीं है, लेकिन आपको अपने फेस पे शाइन देनी है, तब भी आप स्ट्रोब क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रोब क्रीम के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट आता है वो आता है करेक्टर। करेक्टर जो कि हमारे पास 2 शेड्स में आते हैं, एक आता है ग्रीन और एक आता है ऑरेंज। ये देखिए, ग्रीन तो ये रहा और ऑरेंज मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ऑरेंज, ये देखिए 2 करेक्टर, ये रहे आपके 2 कलर करेक्टर, ऑरेंज एंड ग्रीन। आपके ये देखिए, इनके
पीछे भी लिखा हुआ है नंबर 1 ऑरेंज और नंबर 2 ग्रीन। ठीक है, अब कलर करेक्टर्स का काम क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। ऐसे नहीं लगाते कलर करेक्टर। कलर करेक्टर का काम क्या होता है? पहला, ऑरेंज करेक्टर कब लगाते हैं? ऑरेंज करेक्टर यदि किसी के चेहरे पे दाग धब्बे हैं, यदि किसी के चेहरे पे पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां हैं, यदि किसी की आंखों के नीचे काले घेरे हैं, डार्क सर्कल्स है, अंडर आई है, डार्क सर्कल्स है, उन सब को छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज किया जाएगा। ठीक है, उन सबको छुपाने के लिए ऑरेंज करेक्टर यूज किया जाएगा। और यदि किसी के चेहरे पे पिंपल्स है, यदि किसी के चेहरे पे रेडनेस है या पिंपल के निशान रह गए हैं, तब उन्हें छुपाने के लिए हम ग्रीन करेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों करेक्टर्स का यही काम है। ऐसे किसी को करेक्टर नहीं दिया जाता, देखा जाता है कि काले निशान है, कालापन है, डार्कनेस है तो ऑरेंज देंगे, रेडनेस है तो ग्रीन देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लगाते हैं कंसीलर। कंसीलर क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल आपने ये एरिया में ऑरेंज लगाया, ठीक है, ऑरेंज, ये एरिया तो हो गया ऑरेंज और ये एरिया आपका नॉर्मल रहा, जैसे मेरी स्किन है ऐसी रही, और यहाँ पे मैंने ऑरेंज लगा लिया। अब क्या करेगा कंसीलर? कंसीलर आपका ये स्किन और ये स्किन को सेम टोन में कन्वर्ट कर देगा, ताकि आपका ऑरेंज और आपका जो बेयर फेस है एक कलर में आ जाए, न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल के लिए हमें कंसीलर लगाना होता है। कंसीलर 5 शेड में आते हैं, ये देखिए इस प्रकार से कंसीलर दिखाई देते हैं। ये देखिए कंसीलर कुछ ऐसे दिखते हैं, 5 शेड में आते हैं। तो हम अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कंसीलर चूज करके लगाएंगे। 5 शेड में अब आप कैसे 5 शेड में अब आप कैसे चूज करेंगे कि हमें कौन सा जाएगा? 1 और 2 जाएगा फेयर को, 3 और 4 जाएगा विटिश को, और जो 5 नंबर है वो जाएगा डीप कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, सो इस वजह से हम इस प्रकार से हम किसी को भी कंसीलर देंगे। कंसीलर लगाने के बाद यूज होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन में हमारे पास आते हैं दो प्रकार के फाउंडेशन। सबसे पहला आता है टिंट फाउंडेशन, जिसका नाम है स्किन वेल टिंट या स्किन टिंट। स्किन टिंट आपको नेचुरल कवरेज देगा, नेचुरल फिनिशिंग देगा। 8 घंटे तक इसका स्टे है, 8 घंटे तक रुका रहता है ये। ठीक है, और ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ड्राई स्किन पे तो एक्सीलेंट है। और यदि आपकी स्किन ऑयली है आप दे सकते हैं, नॉर्मल है दे सकते हैं, तो ड्राई स्किन के लिए एक्स्ट्रा अच्छा, कहते हैं ना बहुत बढ़िया, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ग्लो और शाइन भी देता है, प्लस इजीली अप्लाई हो जाता है, नेचुरल फिनिश के साथ आता है। किसी को अगर 8 घंटे तक ऐसा है कि मेरे को 8 घंटे तक फंक्शन में रहना है तो मैं क्या लगाऊं, तो आप ये टिंट लगा सकते हैं, नेचुरल फिनिश के साथ है। और यदि किसी को चाहिए कि नहीं मुझे हेवी मेकअप चाहिए, हेवी लुक चाहिए, तब हम यूज करेंगे अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। अल्ट्रा स्मूथ हेवी मेकअप के लिए है, ये 12 से 14 घंटे तक स्टे करता है। ये सभी प्रकार की स्किन के लिए अच्छा है, पर ऑयली स्किन के लिए ज्यादा अच्छा है। रीजन, ये मैट फिनिश के साथ है, तो ऑयली स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल होता है, शाइन होती है। ऐसे में मैट फिनिशिंग वाला फाउंडेशन उनकी स्किन और उनके मेकअप में ऑयल नहीं आने देगा और शाइन नहीं आने देगा। हम ड्राई को भी दे सकते हैं, हम कॉम्बिनेशन को भी दे सकते हैं, हम नॉर्मल स्किन को भी दे सकते हैं। पर ऑयली के लिए कहते हैं ना रामबाण, तो ऑयली के लिए ये रामबाण है। ये 12 से 14 घंटे स्टे करता है और हेवी कवरेज के साथ है। फिनिशिंग इसकी स्मूथ है और इसमें आते हैं हमारे पास 6 शेड। फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा लूज पाउडर। लूज पाउडर जो कि इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, लूज पाउडर ओपन करेंगे, ये देखिए ओपन करेंगे, इसके अंदर इस प्रकार से देखिए ये एप्लीकेटर है, फिर एक और कवर है, उस कवर को ओपन करेंगे, देन हमारा प्रोडक्ट है। तो कंप्लीटली सेफ प्रोडक्ट है ये, बेसिकली नो वेस्टेज।
कई बार होता है ना लूज पाउडर में वेस्टेज होती है, इसमें नो वेस्टेज। आप एप्लीकेटर से अपना प्रोडक्ट लेके यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके देन पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। लूज पाउडर का काम क्या है ये जानिए। लूज पाउडर का काम है आपने जितना भी मेकअप किया है उसे आपके फेस पे लॉक कर देगा, सेट कर देगा और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसीलिए लूज पाउडर यूज किया जाता है। अब लूज पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप पर्स में जगह जगह साथ में लेकर नहीं घूम सकते। अब आप जितने में महिला हो या पुरुष, हम अगर मार्केट में जा रहे हैं, प्लान पिच करने जा रहे हैं, कोई मीटिंग या ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहे हैं, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर मेरा 5-6 घंटे हो गए धूल से, सॉरी पोल्यूशन से या धूप से, मेरा मेकअप डल तो हो गई होगा, मेकअप डल होता ही होता है। ऐसे में कंसर्न आता है, मेरे पास एक मीटिंग में सवाल आया कि मैम ऐसे में क्या प्रोडक्ट लगाएं जो कि हमारा मेकअप वापस से रिफ्रेश हो जाए और मेरा मेकअप डल नहीं हो दिखाई देगा। ऐसे में हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट पाउडर। ये कॉम्पैक्ट पाउडर देखिए किस प्रकार से, बहुत इजी है, आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। इसमें मिरर के साथ है और इसमें साथ में एप्लीकेटर भी है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप अपनी चेयर पे जहां पे भी बैठे हैं बैठे रहिए, सीधा ओपन कीजिए, मिरर में देखिए और अपने मेकअप को रिफ्रेश कर लीजिए। दैट्स इट। इसमें SPF 15 है, यानी कि SPF 15 है। सो आपको साथ में सन प्रोटेक्शन भी एक्स्ट्रा मिल रही है, एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन मिल रही है। अब बात करते हैं, हमने अभी तक लगाए हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स, उसके बाद हम लगाएंगे, हमें अपने फेस को लिफ्ट करना है, हमें अपने फेस को कलर देना है, उसके लिए ब्लशर यूज किया जाता है। ब्लशर क्या करेगा, ब्लशर आपके चेहरे को कलर देगा और लिफ्ट करेगा, यानी कि खिंचाव देता है। ब्लशर जो है नेचुरल फिनिशिंग में भी आता है और एक एक्स्ट्रा फिनिशिंग के साथ भी आता है। आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये क्रीम रोल ऑन ब्लशर है, क्रीम रोल ऑन ब्लशर जो कि नेचुरल फिनिश के साथ है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल फिनिश देगी। जैसे छोटे बच्चे के चीक्स होते हैं ना, बिल्कुल नेचुरल ग्लो होता है, शाइन होती है, कलर होता है, सेम वैसा ही नेचुरल कलर और नेचुरल फिनिश देता है। क्रीमी टेक्सचर है जो कि इजीली ब्लेंड हो जाता है, आप इसे फिंगर से इजीली ब्लेंड करके लगा सकते हो। इसको आप फिंगर से एज अ ब्लशर लगा सकते हो, फिंगर से एज अ लिप टिंट लगा सकते हो, फिंगर से एज एन आई शेडो भी लगा सकते हैं। बट ये मैक्सिममली यूज फिंगर से ज्यादा कंफर्टेबल है यूज करना, ब्रश से थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। और इसे इजीली पर्स में भी कैरी कर सकते हैं, आप कहीं भी आराम से बैठ के इसको रीअप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक और ब्लशर आता है जिसे हम बोलते हैं पाउडर ब्लशर। पाउडर ब्लशर ऐसी महिलाएं जिनको ब्लशर दिखाना है, नेचुरल से थोड़ा ज्यादा दिखना चाहिए, उनके लिए ये पाउडर ब्लशर है। ये देखिए ये पाउडर ब्लशर है। पाउडर ब्लशर जो है एक्स्ट्रा पिगमेंट के साथ है, ब्रश के द्वारा अप्लाई होता है, बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग है, पाउडर इतना इजीली ब्लेंड हो जाता है, कलर बहुत अच्छा आता है, डीप कलर आता है और वन टाइम में ही आपका ब्लश अप्लाई हो जाएगा। बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन है। प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो इतनी स्मूथ और इतनी सुपीरियर क्वालिटी है, मार्केट में ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे मतलब 2-2.5 हजार की रेंज में, और एसलीपीएस वेलनेस इतने जेन्युइन एंड पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस पे आपको ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर रहा है। आगे बढ़ते हुए मेकअप, फेस मेकअप के बाद आते हैं फीचर्स एनहांस करना। फीचर्स यानी कि आई मेकअप। आई मेकअप में हमारे पास 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले आता है काजल। काजल जो कि रोल ऑन काजल है हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ रोल ऑन काजल। ये देखिए ये हमारा रोल ऑन काजल है जो कि वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, 24 आवर्स तक स्टे करता है और सबसे इम्पोर्टेंट डार्क ब्लैक कलर में है। ब्लैक कलर में होने की वजह से ये फेड भी नहीं होगा। जब डार्क ब्लैक कलर होता है तो ये फेड नहीं होगा। और कुछ महिलाओं की कंप्लेंट है कि मेरी आंखों में बहुत पानी आता है। कितना ही पानी है, कितनी ही वाटरी आईज हो,
आपका काजल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी फेड नहीं होगा और निकलेगा भी नहीं। जब तक कि आप इसे मेकअप रिमूवर से क्लीन करके नहीं निकालोगे, ये नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आते हैं लिक्विड लाइनर्स। लिक्विड लाइनर में हमारे पास आता है ब्लैक लिक्विड लाइनर। ये ऑल पर्पस है। ऑल पर्पस मतलब आप इसे पार्टी में भी लगा सकते हैं, फंक्शन में, ऑफिस में, डेली वेयर में, कैसे भी इसको लगा सकते हैं। बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है एंड 24 आवर्स तक स्टे करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है होलोग्राफिक आईलाइनर। जिस प्रकार आपने देखा है ना, सबने इंद्रधनुष तो यहाँ पे सबने देखा होगा, इंद्रधनुष के बारे में सबने सुना भी होगा। इंद्रधनुष में एक बार में 7 कलर्स नजर आते हैं। उसी प्रकार हमारा जो ये होलोग्राफिक आईलाइनर है, इसमें एक बार लगाने पे 2 से 3 कलर नजर आते हैं, इसीलिए इसका नाम है होलोग्राफिक आईलाइनर। ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है, और इसमें 2 शेड अवेलेबल है। दूसरा शेड ये देखिए, 2 शेड अवेलेबल है। ठीक है, ये रहे 2 शेड अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रोम ग्लिड आईलाइनर। क्रोम ग्लिड आईलाइनर हमारे पास 2 शेड में अवेलेबल है। ये देखिए, ये पार्टी वेयर आईलाइनर है। पार्टी वेयर आईलाइनर क्यों? क्योंकि ये बोल्ड लुक के लिए है, आईज को बोल्ड लुक देगा, आपके आईज को पार्टी वेयर लुक देने में हेल्प करता है। यदि आपको कहीं फंक्शन पार्टी में जाना है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या आई मेकअप करें, कुछ मत करो, सिर्फ ये लगा के चले जाओ, परफेक्ट पार्टी लुक देगा आपको। लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, कहीं नहीं जाएगा जब तक आप रिमूव नहीं करोगे। और लास्ट में आता है मस्कारा। मस्कारा जो आई लैशेस के लिए यूज होता है, आई लैशेस को घना दिखाने के लिए, वॉल्यूमाइज दिखाने के लिए, लंबा यानी कि लेंथन दिखाने के लिए, कर्ल दिखाने के लिए। ये कंप्लीटली फेक लैशेस इफेक्ट के साथ है। फेक लैशेस आपने देखा होगा, पार्लर में महिलाएं पार्लर से या पर्सनली फेक आई लैशेस लगाती हैं अपनी आई लैशेस को घना दिखाने के लिए। आपको फेक आई लैशेस लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप केवल ये मस्कारा लगा लो, सेम वैसा ही लुक आएगा जैसा फेक आई लैशेस लगाने के बाद आता है। ओके, सो इसके बाद हम बात करते हैं लिप कैटेगरी की। लिप कैटेगरी में सबसे पहले जो प्रोडक्ट जाता है वो जाएगा हमारा लिप बाम। अब लिप बाम हमारे पास 3 कैटेगरी में आते हैं। लिप बाम क्यों लगाया जाता है? लिप बाम आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देता, आपके लिप्स को चैपी नहीं होने देता, आपके लिप्स को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, क्रैकी नहीं होने देगा। बहुत सारे लोगों का कंसर्न आता है, मैम इतने ड्राई हो जाते हैं लिप्स कि उनमें से ब्लड आने लगता है। वो रीजन यही है, रेगुलर बेसिस पे आप लोग लिप बाम यूज नहीं करते। लिप बाम आपको यूज करना है, डेली करना है, सबको करना है, और कम से कम दिन में 2 बार लिप बाम लगाना है। तब आपके लिप्स ना तो ड्राई होंगे, ना डिहाइड्रेटेड होंगे, ना क्रैकी होंगे, ना फटेंगे, और आपके लिप्स बहुत स्मूथ और सॉफ्ट रहेंगे और डार्क भी नहीं होंगे। इसीलिए लिप बाम लगाना जरूरी है। लिप बाम हमारे पास 3 शेड में आता है, वनीला, स्ट्रॉबेरी और तीसरा आता है पीच शेड में। लिप बाम के बाद नेक्स्ट आती है हमारी लिप पेंसिल, लिप लाइनर, जिसे हम लिप लाइनर बोलते हैं। लिप लाइनर का काम क्या होता है? लिप लाइनर का काम होता है आपके लिप्स को शेप देना, प्लस आपकी लिपस्टिक फैले ना, इस चीज की इंश्योरिटी लिप लाइनर देता है। क्योंकि लिप लाइनर लगाने के बाद क्लियर होता है कि अब लिपस्टिक बाहर की तरफ नहीं फैलेगी, स्मज नहीं करेगी। और ये जो लिप लाइनर है, ये 5 शेड में अवेलेबल है, सब वाटर प्रूफ है। सो जब तक आप रिमूव नहीं करोगे ये नहीं जाएगी। ऑलराइट, क्रीमी टेक्सचर के साथ है, तो लगाना एक बार में बहुत आसान है। 1 टाइम में प्रॉपरली आप लगाओगे और प्रॉपरली कलर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आती है लिपस्टिक। लिपस्टिक जो कि लिक्विड लिपस्टिक है, मैट लिक्विड लिपस्टिक 12 कलर में अवेलेबल है, 12 शेड्स में अवेलेबल है। ये लिपस्टिक हमारी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, यानी कि फैलती नहीं है। इवन दो आप लोग कुछ खाएंगी पिएंगी भी ना, तो भी ये जाएगी नहीं। कई बार ऐसा होता है, महिलाओं को कंप्लेंट आती है, मैम पानी पिया, ग्लास पे लिपस्टिक का निशान आ गया।
ये लिपस्टिक लगाने के बाद आपका वो स्टेन भी नहीं आएगा। सो मेन ये लिपस्टिक का कंसर्न यही है। लिक्विड लिपस्टिक इसीलिए बेटर होती है क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं होती है। ओके, और लिपस्टिक कई बार कंप्लेंट आती है, मैडम लिपस्टिक ना फट जाती है। फटने का भी रीजन बताती हूँ। हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे देखिए, हम क्या करते हैं, लिपस्टिक खोली, निकाली और लगानी शुरू कर दी। और एक बार लगा रहे हैं, 2 बार लगा रहे हैं, 3 बार लगा रहे हैं, 4 बार लगा रहे हैं। इतनी सारी लिपस्टिक नहीं लगानी होती। ऑलवेज हमने लिपस्टिक को ओपन किया, जितना एक्स्ट्रा लिपस्टिक हमारे ब्रश में लगा हुआ है वो सब निकाल के एक ज्यादा से ज्यादा 2 बार लगाएंगे, क्योंकि 2 बार में प्रॉपर कलर भी आ जाएगा, लिपस्टिक सेट भी हो जाएगी और आपकी लिपस्टिक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से स्मूथ फिनिशिंग के साथ लगेगी। जितनी ज्यादा लेयर लगाएंगे उतना ही ज्यादा थिकनेस हो जाएगी, और जब थिकनेस होती है तो लिपस्टिक क्रैक होने लगती है, फटने लगती है। इस चीज का ध्यान रखिए, कोई भी लिपस्टिक आप लगाओगे यही होगा। इवन दो आप दीवार पे पेंट करते हो, पेंट किए अगर ज्यादा कोट कर देते हैं तो उसके बाद वो पेंट भी जाने लगता है, बीच में से फटने लगता है। रीजन यही है कि आप जितना ज्यादा लेयरिंग करोगे उतना ही क्रैकीनेस आने लगती है। लिपस्टिक में हमारे मैट लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक में 12 शेड आते हैं। इसी के साथ हमारे पास आती है क्रेम लिपस्टिक। क्रेम लिपस्टिक इसमें भी 12 शेड आती है। क्रीमी टेक्सचर के साथ है, स्मूथ फिनिशिंग देती है, इजीली अप्लाई हो जाएगी, लॉन्ग लास्टिंग है, मैट फिनिश के साथ है, और इसमें भी आपको 12 शेड्स ही अवेलेबल है। लास्ट हमारे पास आता है लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस जो कि आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देगा, आपके लिप्स को चैपी नहीं होने देगा, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, हाइड्रेट रखेगा आपके लिप्स को और नरिश रखेगा। ओके, इसमें हमारे पास 5 शेड आते हैं लिप ग्लॉस में। महिलाएं और पुरुष कोई भी लिप ग्लॉस लगा सकते हैं। और लास्ट हमारे पास जो आता है वो आता है सिंदूर। सिंदूर रेड और मरून कलर में अवेलेबल है। ठीक है, सिंदूर वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ है, आपके बालों को वाइट नहीं करेगा और ये जो स्कैल्प होता है इसको ड्राई नहीं होने देगा। ये सिंदूर की स्पेशलिटी है। इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ आप एक वैल्यू पैक वैनिटी यानी कि वैनिटी बना सकते हैं। वैल्यू पैक से मतलब है कि एक अच्छा बास्केट साइज किसी को बना के दे सकते हैं, बिकॉज एक दो प्रोडक्ट और ज्यादा प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है। और जब आप लिंक पे डिपेंड करता है, देखिए अगर मैं आपसे लिपस्टिक मांग रही हूँ तो आप मुझे साथ में लिंक करके लिप लाइनर भी दे सकते हैं कि भाई लिपस्टिक के साथ लिप लाइनर जरूरी है ताकि आपकी लिपस्टिक नहीं फैलेगी। काजल के साथ लाइनर भी दे सकते हैं। अगर मैं आपसे प्राइमर मांग रही हूँ तो प्राइमर के साथ फाउंडेशन और लूज पाउडर भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक कंप्लीट वैल्यू पैक बना सकते हैं। वैल्यू पैक में हमारे पास 4 प्रकार की वैरायटीज है। पहली है टीन वैनिटी जो कि फ्रेश लुक के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए है। डेली वैनिटी जो कि हमारी हाउसवाइफ और हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स होती है उनके लिए है। मिनिमल वैनिटी बहुत नेचुरल मेकअप होता है, बहुत नेचुरल मेकअप होता है पर नोटिसेबल होता है। और ब्राइडल वैनिटी में एवरीथिंग सब कुछ होता है। और ये वैनिटीज पे जो हमारी सेविंग्स होती है वो होती है तकरीबन 3,463 रुपए की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मेंस ग्रूमिंग की बात करते हैं। पुरुषों की ग्रूमिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, पुरुष क्या क्या अपनी मेकअप में यूज कर सकते हैं। आप सभी ने देखा होगा पुरुषों की ग्रूमिंग को लेकर, सभी ने देखे पुरुषों की ग्रूमिंग। देखिए हम लोग जिन टीवी स्टार्स को टीवी पे देखते हैं ना, वो भी बिना मेकअप के टीवी पे नहीं आते या बिना मेकअप के लोगों के बीच में नहीं जाते। एक इंसान, शाहरुख खान जी को ही देख लीजिए, वो इंसान की एज 60 प्लस है पर जब वो टीवी पे आते हैं तो कितने दिखते हैं, हार्डली 40-45 साल के। क्यों? क्योंकि मेकअप का कमाल होता है। इसीलिए मेकअप जरूरी है जो आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपकी एज को छुपाने में मदद करता है, खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करता है। ये केवल महिलाओं पे नहीं पुरुषों में भी होता है। जितने भी आप फिल्म स्टार्स देखेंगे, मॉडल्स देखेंगे, सब मेकअप करते हैं। कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता, पर
मेकअप होता है। तो चलिए, पुरुषों के मेकअप में 2 प्रकार के मेकअप होते हैं, वर्क लुक और पार्टी लुक। वर्क लुक जब आप काम पे जाते हैं तब कैसा मेकअप करेंगे, पार्टी लुक जब आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं कैसा मेकअप करेंगे। सो वर्क लुक में सबसे पहले आप लगाएंगे प्राइमर, ठीक है। प्राइमर के बाद हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर, लेट मी शो यू कंसीलर, ठीक है, करेक्टर नहीं, कंसीलर जो 1 से 5 नंबर के बीच में जो अवेलेबल है वो वाले कंसीलर कहलाएंगे। करेक्टर जो होते हैं वो ग्रीन और ऑरेंज होंगे, और जो 1 से 5 नंबर के बीच में है वो सब कंसीलर है। तो प्राइमर के बाद कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर के बाद आप लगाएंगे कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, और फिर लगाएंगे लिप बाम एंड यू आर रेडी टू गो। अब बात करते हैं पार्टी लुक की। पार्टी लुक में सबसे पहले आपको लगाना है प्राइमर, अगेन प्राइमर। प्राइमर के बाद आप लगाएंगे स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम कोई सी भी लगा सकते हैं, पिंक, गोल्डन, सिल्वर, कोई भी लगा सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करे या जो आपको पसंद आए, जो ग्लो आपको पसंद आए, ठीक है। स्ट्रोब क्रीम के बाद अगेन हम लगाएंगे कंसीलर 1 से 5 नंबर के बीच में जो है, और उसके साथ हम लगाएंगे टिंट। टिंट में 3 शेड है, 1 फेयर के लिए, 2 विटिश के लिए और 3 डस्की के लिए। तो हम लगाएंगे कंसीलर के साथ टिंट। टिंट के बाद हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर, और फिर लिप बाम लगाएंगे, साथ में मस्कारा यूज करेंगे। मस्कारा आईलैशेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, और मस्कारा को आप अपने आईब्रो, मस्टैच या बियर्ड के सफेद बाल छुपाने के लिए टचअप के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सो ये हमारी मेंस ग्रूमिंग है जो कि सभी पुरुषों को जरूर करनी चाहिए। अच्छा दिखना उतना ही जरूरी है जितना स्वस्थ होना जरूरी है। चलिए, एक आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी डेमो, हम लोग मेकअप का डेमो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। चलिए आप लोगों को मेकअप डेमो दिखाती हूँ। इस वीडियो को देखिए ध्यान से और एंजॉय कीजिए। प्लीज एंजॉय में भूल मत जाइएगा कि आपको ये वीडियो नॉलेज के लिए भी दी गई है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक बहुत ही प्यारा मेकअप वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। हेलो एसडीपीएस फाइटर्स, मैं सुगंधी सिंगल आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डेली वेयर मेकअप लुक। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी हाइड्रोलोनिक एसिड शेल मॉइस्चराइजर। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करेगी और बहुत अच्छा एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर तैयार करेगी। और डॉट्स फॉर्म में हम पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे एंड बहुत इजीली हम इसको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराएंगे। फिंगर टिप्स से हमने इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा लिया स्किन में, ताकि हमें एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग बेस मिले जिससे हमारा मेकअप फुल डे हाइड्रेट रहे और लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा स्विस प्राइमर। प्राइमर जो हमारे पोर्स को ब्लर करेगा और एक बहुत अच्छा मेकअप कैनवास हमें देगा। फिंगर टिप से हम इसे अप्लाई करेंगे। एंड अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करेंगे। जो कि हमें एक स्मूथ कैनवास देगा और मेकअप की ब्लेंडिंग के साथ साथ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करेगा। ये प्राइमर हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और आप देखेंगे कि एक स्मूथ, आपके पोर्स पूरे ब्लर हो गए हैं, मिनिमाइज हो गए हैं और एक
ऑयल फ्री, दोनों साइड में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक ऑयल फ्री आपको लुक यहाँ पे मिलेगा, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 नंबर ग्रीन कलर करेक्टर, जो हमारे पिंपल स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स को कवर करने में मदद करेगा। अब हम अपने कलर करेक्टर को ब्लेंड करने वाले हैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसको अच्छे से हम इस तरीके से डैप करेंगे और सेटल कर देंगे। और देखिए दोनों साइड में एक क्लियर डिफरेंस आपको पता लगेगा। अब हम इसे कवर करेंगे कंसीलर से, जिसका शेड नंबर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 3 नंबर। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर से हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे। नाउ सी द डिफरेंस, ये देखिए आपको एक क्लियर डिफरेंस दोनों साइड पे नजर आएगा और यहाँ पे एक बहुत स्मूथ कवरेज आपको नजर आएगी। अब हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं स्किन टिंट और शेड नंबर हम यहाँ यूज कर रहे हैं 2। इसे हम अप्लाई करेंगे एक स्मूथ फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। एंड फाइनल ब्लेंडिंग हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। And now still see a difference, दोनों साइड पे एक डिफरेंस आप देखिए। अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हमारा स्टिक ब्लश शेड नंबर 3। And again blending with beauty blender. अब हम यूज कर रहे हैं हमारा लूज पाउडर शेड नंबर 2 बनाना पंच with the help of this puff. Under eye area and including full face with the help of dabbing, dab करते हुए हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा मेकअप फुल डे लास्ट रहेगा, मैटिफाइंग रहेगा और स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मस्कारा। जिसे सबसे पहले हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ, एंड देन अपवर्ड स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ। मस्कारा हमारी आईज में कर्लिंग वॉल्यूम इफेक्ट देगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिप बाम। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैट लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 8।
नाउ सी द डिफरेंस, आप दोनों तरफ का अंतर देख सकते हैं। एक है कंप्लीट मेकअप लुक जो आप डेली बेसिस में कैरी कर सकते हैं और इजीली स्टेप्स के साथ है, और एक सिर्फ लिपस्टिक का लुक। सो अब हम इस लुक को कंप्लीट करेंगे और जो स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो किए थे सेम स्टेप्स हम यहाँ फॉलो करेंगे। एंड दिस इज द फाइनल लुक, और आप देख सकते हैं हमारा डेली लुक कंप्लीट है। तो ये था हमारा फाइनल लुक जो कि बहुत ही एफर्टलेस है और इसे आप डेली कैरी कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। तो फाइटर्स, कैसा लगा आपको ये डेली मेकअप लुक वीडियो? आई होप आप सबको पसंद आया होगा। साथ ही साथ डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिल गया होगा कौन सा प्रोडक्ट किस प्रकार से यूज करना है, कितनी क्वांटिटी और कितनी फ्लुएंसी से यूज करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए। हाँ जी, ये वीडियो था जो कि नॉलेज के लिए ये बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हुए, हम लोग एसलीपीएस वेलनेस में स्किन केयर मेकअप के प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के लिए हम अपने नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे जा सकते हैं। यदि किसी को अपना नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट नहीं पता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से स्कैन करके अपना नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट जान सकते हैं। यदि कोई प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे नहीं मिलता है तब आप एसलीपीएस वेलनेस की वेबसाइट से भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको केवल मेकअप नहीं लगाना है। मेकअप केवल मेकअप नहीं है, कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा केवल और केवल स्नेस कलर कॉस्मेटिक से। तो कॉन्फिडेंस यूज कीजिए, स्नेस कलर कॉस्मेटिक यूज कीजिए। यदि किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ स्क्रीन पर अपना ईमेल आईडी दिया है awpl.trainer14@gmail.com। आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप इस ईमेल आईडी पे मुझे अपना डाउट मेल कर सकते हैं। सो आज का जो सेशन है वो यहीं तक था। ओके, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन